ओम भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, ये भादों का पवित्र महीना में आज चर्चा का विषय वस्तु है कि मनुष्यों का कर्मों के फल पाने के लिए जो धराधाम में आते हैं, और ये कर्म फल दाता शनि जी, शनि महाराज, लोगों को कर्म फल दाता हम लोग सब जानते हैं, लेकिन शनि महाराज एक बहुत बड़े भक्त हैं। वो विष्णु भक्त तथा शिव जी के परम भक्त। वो प्रत्येक जीवों को ये यादगार कर देते हैं कि आपका धराधाम में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। और जब हम उस काम से, सत्कर्मों से, सद्विचारों से, सद्भावनाओं से जब विमुख हो जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए शनि तब हम लोग बोलते हैं क्रूर हो गए, और उनकी ढैया और साढ़े साथी आते हैं। और वह यदि कुंडली की बात करें, तभी उनकी कुंडली में जब भाव में आते हैं, प्रथम से लेके द्वादश भाव में, तो प्रत्येक भाव में अपना अपना वो भाव प्रकट करते हैं। जिस प्रकार के मनुष्यों का कर्म है उसी भाव में वो बैठते हैं। तो आज चर्चा का विषय वस्तु है, यदि शनि 10वें भाव में हो तो उनका फल एवं उपाय क्या है। तो यदि शनि 10वें भाव में हो तो शुभ स्थिति में शनि तथा गुरु का शुभ फल मिलेगा। शनि अकेला 10वें भाव में हो तो प्रत्येक तीसरा वर्ष शुभ होगा, यानी पहला वर्ष में जब वो आएंगे दसम भाव में, तो उसका तीसरा वर्ष से ही वो शुभ फल प्राप्त करेंगे। जातक राज्य का लाभ प्राप्त करेगा तथा महत्वाकांक्षी होगा। शनि 10वें भाव में गुरु चौथे एवं पहले भाव में चंद्र हो तो शुभ फल मिलेगा। वर्ष कुंडली में बुध जिस वर्ष 7वें भाव में आए, उसमें ससुराल में धन की वृद्धि होगी। शनि 10वें तथा पहले भाव में मित्र ग्रह हो तो 2 गुना अच्छा फल मिलते हैं। अब उनके साथ यदि शत्रु ग्रह मिल जाए, यानी अशुभ स्थिति में, तभी वो आते हैं। तो यदि वो अशुभ स्थिति में आते हैं तो शनि के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल चौथे भाव में हो तो शनि का अशुभ फल मिलते हैं। पराक्रम में कमी आते हैं और निज धन से मकान न बना पाते हैं, और न ही स्त्री का कष्ट भी होते हैं और धन की हानि भी होती है। ये उनके साथ यदि मित्र ग्रह न रहे तो। अब इनका उपाय क्या है? तो यदि इनके साथ मित्र ग्रह न रहे, कोई शत्रु ग्रह आ जाए, तो इनका उपाय के लिए किसी जानकारी ब्राह्मण से, किसी ज्ञात ब्राह्मण से, या किसी ग्रह विप्र से, निश्चित रूप से ग्रह विप्र ये ठीक करेंगे ही, उनसे शनि जी का पूजन, हवन, शनि चालीसा का पाठ करवाइए और विष्णु हवन जरूर करवाइए। इसके अलावा कुछ अचूक उपाय दे रहे हैं कि मद्य, मांस, परिस्त्रीगमन, तामसी सेवन, क्रोध, अहंकार और षड्यंत्रों करने आदि से बचे। ये सबसे बचना अत्यावश्यक है। कोई भी ग्रह संतुष्ट तभी होते हैं, कोई भी देव संतुष्ट तभी होते हैं जब आप पूर्ण उससे आश्रित हो जाइएगा, यानी समर्पण और विश्वास। जब तक 2 चीज़ नहीं आएंगे और सद्भावना और सत्कर्म नहीं कीजिएगा, तब तक उसका फल पाना असंभव है। भ्रुकुट योग के मध्य ध्यान लगाइए, श्री विष्णु नारायण का, गणेश जी का भी ध्यान लगाइए, नारायण का लगाइए या गणेश जी का लगाइए, और नेत्रहीनों का भोजन अवश्य करवाइए। किसी को क्षति न पहुँचे ऐसा कर्म मत कीजिए। और गुरु जी को प्रणाम कीजिए, यदि गुरु है तो गुरु जी का
जितना सेवन कीजिएगा, जितना गुरु जी का जितना सेवा कीजिएगा और जितना उनको भोजन करवाइएगा, जितना उनकी मन और उनकी वचन पर चलिएगा, उतना ही शुभ फल प्राप्ति होगी। इसके आगे वाला वीडियो में हम शनि का एकादश और द्वादश में क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधुओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। ओम भगवते भास्कराय नमः।